आज की जो हमारी क्लास है वो सी प्लस प्लस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ऑपरेटर फंक्शन और ऑपरेटर कीवर्ड, ये जो दिया हुआ या ऑपरेटर फंक्शन का जो सिंटेक्स है इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये ऑपरेटर फंक्शन किसी क्लास में, जैसे मैं यहाँ पर डेट नाम की एक क्लास बनाया हुआ है और डेट नाम की एक क्लास में आप देख पा रहे हैं कि डेट नाम की एक क्लास बनी हुई है यहाँ पर। क्लियर है? तो डेट नाम की जो क्लास बनी है उस क्लास का जो ये एंड है यहाँ पर दिख रहा है, देखिए एंड दिख रहा होगा आपको, इस क्लास का एंड। तो ये जो लाइन दिख रही है ये क्लास यहाँ पर खत्म हो रही है, ये पॉइंट पर। इस क्लास के अंदर आप देख रहे हैं कि इंट ddmmyy बना है, गेट डेट नाम का एक फंक्शन बना है, मेंबर फंक्शन, जो dd mm और yy को इनपुट लेता है। शो नाम का एक फंक्शन बना है जो dd डैश mm डैश yy के फॉर्मेट में डेट प्रिंट करता है। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना है, जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो डेट की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 कर देगा। अब यहाँ पर बना है एक ऑपरेटर फंक्शन, ये जो दिख रहा है ऑपरेटर फंक्शन, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। किसी क्लास के अंदर हम ऑपरेटर कीवर्ड के द्वारा, यहाँ पर ऑपरेटर कीवर्ड लिखा गया है, ऑपरेटर कीवर्ड का यूज करके हम एक ऑपरेटर फंक्शन बनाते हैं और ये फंक्शन ही डिसाइड करता है कि ओवरलोडेड ऑपरेटर क्या काम करेगा, इस सिनारियो में वो क्या काम करेगा। तो आज इसके सिंटेक्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर ऑपरेटर फंक्शन के बारे में बताना चाहूंगा। ऑपरेटर फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो इस पे निर्भर करता है कि ऑपरेटर किस तरीके से यूज किया जाएगा। मान लीजिए आप ऐसा कोई डेट है 2/12/2020 और प्लस किया है आपने उसमें 3 और आउटपुट मिलेगा आपको 5/12/2020। क्लियर है? तो इस तरीके का जो सिंटेक्स दिख रहा है आपको, इस तरीके का जो एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हैं, ये एक्सप्रेशन में सबसे पहले अगर ऐसा काम आपको कराना है तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए ऑपरेटर फंक्शन का सिंटेक्स क्या होगा या उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये देखने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो डेटा टाइप है ये डेट है, ये इंट है। तो आप देख रहे हैं कि एक डेट और एक इंट को जोड़ रहे हैं और आउटपुट डेट मिल रहा है। तो क्योंकि ये ऑपरेटर जो है प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना होगा, तो इनपुट में क्या होगा, यानी कि लेफ्ट साइड क्या होगा, राइट साइड क्या होगा। आपको ये लेफ्ट और राइट का बहुत ध्यान देना है। यानी कि अगर आप ऐसा लिखते हैं 3 + 2 12 और इसका आउटपुट आपको मिलेगा सेम, तो इसका जो सिंटेक्स होगा वो ये होगा, इंट प्लस इक्वल टू। हमको ये दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम लग रहे हैं, क्योंकि 2/12/2020 में 3 ऐड करो तो 5/12/2020 आ जाएगा, या 3 में 2/12/2020 ऐड करो तो ये आ जाएगा। हमारे लिए तो ये दोनों सेम है, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये दोनों चीजें अलग हैं। यानी कि यहां पर जो ऑपरेटर फंक्शन बना हुआ है ये वाला, ये से कोई एक काम करेगा, दोनों काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें जो ऑपरेटर के लेफ्ट साइड क्या है और राइट साइड क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और रिटर्न होकर क्या आएगा ये भी बहुत मायने रखता है। तो ऑपरेटर के लेफ्ट साइड क्या होगा और राइट साइड क्या होगा और रिटर्न क्या होगा, इन तीनों से ही डिपेंड करता है कि ऑपरेटर फंक्शन कैसा दिखेगा, ये कैसा बनेगा।
तो आप ये वाले को अगर ध्यान दें तो यहां पर देखिए लेफ्ट साइड में है डेट और राइट साइड में है इंट। तो अगर ये बाइनरी ऑपरेटर है तो इसमें आर्ग्यूमेंट में केवल एक वैल्यू जाएगी। अगर ये बाइनरी ऑपरेटर है तो आर्ग्यूमेंट में केवल एक वैल्यू जाएगी। अगर ये यूनरी ऑपरेटर होता तो यहां पर जीरो आर्ग्यूमेंट जाता। यानी कि ऑपरेटर फंक्शन में सबसे पहले ऑपरेटर फंक्शन बनाने के लिए हम लिखते हैं ऑपरेटर कीवर्ड और उसके बाद ऑपरेटर ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेटर है कि यूनरी ऑपरेटर है। अगर ये बाइनरी ऑपरेटर है तो इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट होगा। बाइनरी है तो एक, यूनरी है तो जीरो आर्ग्यूमेंट, एक कम होता है। तो चूंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है इसलिए यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट होगा और आर्ग्यूमेंट हमेशा राइट साइड वाला होता है। यानी कि डेट प्लस इंट है तो इसके राइट साइड में क्या होगा, इंट, इसलिए यहां पर इंट होगा। ऐसा होता तो यहां पर राइट साइड में डेट है तो यहां पर डेट एक्स लिखना पड़ता। तो राइट साइड में क्या है वो डिपेंड करता है कि जो भी ऑपरेटर के राइट साइड में होगा वो आर्ग्यूमेंट के रूप में पास होता है। हमेशा याद रखिए राइट साइड वाला आर्ग्यूमेंट के रूप में पास होता है। तो अगर ये होगा, ये एक्सप्रेशन होता तो इसका सिंटेक्स ऐसे हो जाता, ऐसा। क्योंकि हमने इसका कोड किया है इसलिए इसका सिंटेक्स क्या होगा, ऐसा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका सिंटेक्स कैसे बनाया हमने। ये लेफ्ट साइड वाले को छोड़ देते हैं, लेफ्ट साइड वाला हमेशा छूटा हुआ रहता है क्योंकि ये सारी चीजें, ये ऑपरेटर और ये इसके अंदर ही जाएंगी। ये ऑपरेटर और ये क्या होंगी, इसके अंदर ही जाएंगी। क्लियर। तो इस तरीके से हमको राइट साइड में क्या है और लेफ्ट साइड में क्या है वो डिसाइड करना होगा और उसके हिसाब से ऑपरेटर्स को हम वो कर सकते हैं। क्लियर है। और उसके बाद रिटर्न क्या आ रहा है यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ने के बाद आउटपुट में क्या मिल रहा है, एक डेट। तो रिटर्न टाइप क्या होगी, डेट। यहाँ पर जो लिखा होगा वो डेट होगा। क्लियर है। अब चलिए इसी में मैं एक और ऑपरेटर फंक्शन बनाता हूं जिसमें मैं माइनस करूंगा। मैं ऐसा लिखना चाहता हूं, देखिए मैं कैसे करूंगा। मैं कैलकुलेशन क्या करना चाहता हूं, मेरा पहला डेट है 5/12/2020। मैं माइनस कराना चाहता हूं इसमें 1/12/2020। तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, 4। क्लियर। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि एक डेट, एक माइनस, फिर डेट, फिर इक्वल टू इंट। ये हमारा फॉर्मेट है। तो हमारा जो ये फॉर्मेट है ये कैसे बनेगा, इसके लिए मुझे एक और ऑपरेटर फंक्शन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा ऑपरेटर कीवर्ड और जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है उसको लिखूंगा माइनस को, ऑपरेटर माइनस। क्लियर है। उसके बाद हम ब्रैकेट लगा देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये यूनरी ऑपरेटर है कि बाइनरी ऑपरेटर है। तो हमको पता चल रहा है कि ये बाइनरी ऑपरेटर है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों है। तो राइट साइड वाला जो है उसको हमें पास करना है। तो मैं यहाँ पर डेट को पास करूंगा, डेट एक्स, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने एक्स ले लिया। और रिटर्न क्या हो रहा है दोनों का, इंट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंट। ये मेरा ऑपरेटर फंक्शन बन गया। अब इसका कोड ये मैं इसका कोड करूंगा। इसका कोड कैसे करेंगे देखते हैं, ध्यान देना है आपको। लेफ्ट साइड वाला जो है वो हमेशा एक जगह पे खड़ा रहेगा। यानी कि यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि राइट साइड वाला मेहमान बनकर के इसके घर में आया है। क्लियर है। तो हमेशा इसको सिंपल लेंगे और इसको दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। तो अब देखते हैं, क्योंकि ये राइट साइड वाला है, अब करना क्या है कि जो इसका डेट है इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। क्लियर। तो इसका बीच का जो डिफरेंस है वो कैसे निकालेंगे, मैं सबसे पहले डिफरेंस के लिए यहां पर ले लेता हूं इंट डी। डी मतलब डिफरेंस। क्लियर है। डिफरेंस की वैल्यू मैंने 0 दे दिया। शुरू में मैंने क्या दे दिया, डिफरेंस 0 था। क्या होगी, अगर उन दोनों का, इन दोनों का जो ईयर है उसको मुझे डिफरेंस में लेना है तो मैं क्या करूंगा कि
कि वाई वाई माइनस एक्स डॉट वाई वाई इंटू 365। ये लाइन को ध्यान दीजिए कि मेरा वाई वाई, क्योंकि ये इसका घर है और मेहमान बन के ये आया है, ठीक है। तो मेरा जो ईयर है, ये वाले ईयर इसको माइनस करेंगे, यानी कि मेरा खुद का वाई वाई जो है उसमें मैं माइनस करूंगा मेहमान के वाई वाई से, यानी कि राइट साइड वाले के वाई वाई से, यानी इस 2020 को इस 2020 से माइनस करेंगे। क्लियर? अगर 2 साल का अंतर होगा, जैसे 2022 होता और 2020 होता, और ये 2 होता, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ में आ गया होगा आपको? क्लियर? अब इसी प्रकार से मंथ में डिफरेंस निकालते हैं, तो d इक्वल टू डी प्लस, क्योंकि ईयर निकाल चुके हैं इसलिए d इक्वल टू डी प्लस कर रहे हैं। अब मंथ में डिफरेंस कैसे निकालेंगे? मेरा मंथ माइनस एक्स का मंथ, मतलब मेरा मंथ और एक्स का मंथ, जितने भी मंथ आएंगे, मैं मान के चल रहा हूँ एक मंथ में 30 दिन होते हैं, तो इतना दिन ऐड हो जाएगा इंटू करके। और वैसे ही डे निकालते हैं, डी प्लस और मेरा डी यानी मेरा डेट माइनस एक्स का डेट। तो डेट में तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि उसमें इंटू 1 करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है ये निकल जाएगा और इसको हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न टी। तो 2 डेट के बीच का डिफरेंस निकालने लग जाएगा ये ऑपरेटर फंक्शन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने एक ऑपरेटर फंक्शन बनाया है जो 2 डेट के बीच का डिफरेंस निकालेगा, सेम उसी तरीके से। क्लियर है? अब यहाँ पर हम फटाफट कर लेते हैं, 2 डेट बनाते हैं D1 और D2, और यहाँ पर लिखते हैं D2 डॉट गेट डेट, 2 डेट इनपुट लेंगे और फिर करेंगे D1 डॉट शो, फिर लिखेंगे D2 डॉट शो। अब यहाँ पर हम लोग D1 D2 को प्रिंट करा दिया, देखिए D1 और D2 को प्रिंट करा दिया हमने। 2 डेट लिया, दोनों को इनपुट लिया, दोनों को शो कर दिया और ये लाइन दे दिया। क्लियर है? अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए मैं लिखता हूँ इंट n और n इक्वल टू D1 माइनस D2, और उसके बाद में लिखा सी आउट एंड डिफरेंस इज, यहाँ पर हम डिफरेंस देख लेते हैं और यहाँ पर कर देंगे डी। सिंपल सा कोड है, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो चुका है, जहां पर हम लोग ये हमारा मेन का कोड है। मुझे लग रहा है मेन का कोड सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सेव कर देते हैं, मैं सेव कर चुका हूं इसको। अब इसको टर्बो C++ में ओपन करके देख लेते हैं कि 2 डेट के बीच में डिफरेंस कैसे आएगा। तो मैं 2 डेट क्या दूंगा, यही दूंगा 5/12/2020 और 1/12/2020, तो आउटपुट में 4 आएगा। तो चलिए 1 सेकंड के लिए स्क्रीन जाएगी, टर्बो C++ में हम जंप करेंगे और टर्बो C++ में देखते हैं कि किस तरीके से हम 2 डेट के बीच का डिफरेंस बना पाए हैं। और मेन जो था हमारा आज का सिंटेक्स जानना था कि हमने सिंटेक्स कैसे रेडी किया, बाइनरी ऑपरेटर्स और उसका यूनिट। तो इस तरीके से आप भी सिंटेक्स काफी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने टर्बो C++ की स्क्रीन आ गई है और हम लोग यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो था ये इसको ओपन करने वाले हैं। ये ओपन हो गया आपके सामने स्क्रीन पर, सेम कोड है। आप देख सकते हैं कि क्लास बनी है डेट नाम से, इंट dd गेट डेट शो, और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना है, और ऑपरेटर 2 ऑपरेटर फंक्शन बने हैं। एक प्लस ऑपरेटर को ओवर किया गया है यहाँ पर जो कल हमने किया था, और दूसरा है ये वाला ऑपरेटर फंक्शन बना है जिसमें हम लोग माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड किए हैं और 2 डेट माइनस हो रही है, क्योंकि मैंने अभी आपको सिंटेक्स बताया। फिर नीचे आप मेन फंक्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 डेट ली गई है, दोनों में इनपुट लिया गया है, दोनों को शो किया गया है, और उसके बाद यहाँ पर इसको लाइन दे करके फिर यहाँ पर एक इंट n बनाया गया है और दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला है।
एन जो है वो नंबर है इसलिए int लिए है। और सी प्लस प्लस में आपको बता दूं कि डिक्लेरेशन कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि सी में क्लियर स्क्रीन के ऊपर ही करना होता है। तो सी प्लस प्लस में कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकते हो आप, ये छूट दी गई है सी प्लस प्लस में। और उसके बाद हमने इसको प्रिंट कराया। चलिए इसको रन करके देखते हैं हम। एक एरर है कहीं, अनडिफाइंड सिंबल डी। ओके, डी प्रिंट नहीं करना था बल्कि एन करना था यहाँ पर, क्योंकि एन रिटर्न होके आया है, डी तो क्लास के अंदर है। तो हम इसको रन करते हैं तो बिल्कुल रन हो गया है। एंटर फर्स्ट डी मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5/12/2020 में। जैसे आपको पहले भी बताया हूँ कि पहला डेट है 5/12/2020। अब दूसरा डेट मांग रहा है, मैं लिखा हूँ 1/1/2020। तो आपको पता है कि 5/12/2020 और 1/12/2020 में जो हम माइनस करेंगे तो वो आएगा आपका डिफरेंस इज 4। देखिए पहली डेट दिखा रहा है 5/12/2020 और दूसरा दिखा रहा है 1/12/2020 और डिफरेंस निकल गया। और यहाँ पर देखिए एकदम ऐसा बिहेव हो रहा है जैसे ये कोई नॉर्मल ऑपरेटर है। नॉर्मल इंटीजर को जैसे हम माइनस करते हैं वैसे ही माइनस कर पा रहे हैं, दो डेट को माइनस कर पा रहे हैं। ऑपरेटर को ओवरलोड किया गया है, माइनस ऑपरेटर एक्स्ट्रा काम कर रहा है, डेट को माइनस कर दे रहा है। फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं। अब मैं पहला डेट दे रहा हूं, मान के चलिए 5/12/2020 और मैं यहाँ पर दूसरा डेट जानबूझ के दे रहा हूं 4/12/2021। मैं जानबूझ के 2021 कर दिया। तो देखिए डिफरेंस जो है आपका आया 364 दिन। डिफरेंस आपका क्या दिखा रहा है, 364 दिन का डिफरेंस आपके पास दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से डेट को डिफरेंस निकालने का कोड भी हम कर सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के द्वारा। क्लियर? तो ये था आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो ऑपरेटर फंक्शन। आज जो हम दो टॉपिक देखे हैं, ऑपरेटर कीवर्ड और ऑपरेटर फंक्शन। ये ऑपरेटर फंक्शन है। तो ऑपरेटर फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है या उसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनाते हैं वो भी हमने आज देखा। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।